अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज है दूसरा वनडे इंटरनेशनल जो जारी सारी है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, और आप देख ही रहे होंगे यकीनी तौर पर। लेकिन हम ज़रा पहले मैच पर और उसके रिजल्ट्स पर तो बात करते ही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त फैलती चली जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ जी कि एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट अजित अगारकर की मुझे सुनने को मिली जब उन्होंने सूर्यवंशी के बारे में कहा जी कि इसको क्यों नहीं खिला रहे आप, इसको डाल सकते हैं अब टीम में, उसका आईपीएल सीज़न इतना अच्छा गया है। उन्होंने कहा जी इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई आईपीएल की बुनियाद पे एक खिलाड़ी रहे हों और करोड़ों अरबों रुपए हम डोमेस्टिक में खर्च रहे हैं तो फिर डोमेस्टिक को बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा जब इतने पैसे मैं डोमेस्टिक खर्च रहा हूँ, उसने कहा आईपीएल इज़ नॉट माई फर्स्ट चॉइस। अगर मैं आईपीएल पे टीम बनाने लगूँ तो मुझे 12 टीमें बनानी पड़ेंगी, और फिर सिर्फ आईपीएल की टीम नहीं चाहिए, मुझे डोमेस्टिक से जो प्रोडक्ट निकालनी है वो तीनों फॉर्मेट में मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरा मसला है। लेकिन वो तीनों फॉर्मेट के लिए जामे प्रोडक्ट हो। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के, और बहुत अच्छी इसलिए लगा हमारे यहाँ ये सोच नहीं है। शाहनवाज धानी 4 रोज़ा क्रिकेट खेलता है, उसको पीएसएल में सेलेक्ट कर लेते हैं, वो पीएसएल की बुनियाद पर टेस्ट में सेलेक्ट हो जाता है। अजीब सिचुएशन है हमारे यहाँ। खुशदिल ये सारे T20 की बुनियाद पे वनडे में सिलेक्ट हो जाते हैं, और अभी भी हमने देखा कि वनडे की टीम ऑलमोस्ट वही है जो T20 खेली है, और किसी ने भी शायद डोमेस्टिक में उनके रिकॉर्ड्स पे बात नहीं की होगी। अरफात मिनाज लंबे अरसे से डोमेस्टिक खेल रहा था तो उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, नज़र आ रहा है। बाकी लड़के जो डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं जैसे साद बेग है, जिनको मौका मिलेगा आगे जाके वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये चीज़ें हमारे लिए कब काबिल अमल होंगी कि हम अपने डोमेस्टिक को इज़्ज़त दें और जो पैसा डोमेस्टिक में खर्चते हैं उसकी प्रोडक्ट को लेकर आए टीम में। हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम चूँकि बड़ी ही मुझे लगता है मीडियोकर टीम आई है पाकिस्तान जो मैं देख रहा हूँ, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। इस टीम के ख़िलाफ़ गाजी गौरी ने बहुत अच्छा स्कोर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है इन सारे यंग क्रिकेटर्स से, इनका ये कहना बनता नहीं है जी कि रिजवान भाई पहली ही चॉइस है, हमारी फर्स्ट चॉइस है। और भाई क्यों फर्स्ट चॉइस हैं? आप कॉन्फिडेंस से खेलें। आपने 50 रन लगाए हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ, कॉन्फिडेंस से खेलें, आप बने पहली चॉइस और आपका कंपटीशन बने रिजवान उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे आ जाए। आप कौन होते हैं कहने वाले? कौन है ये बोर्ड में लोग जो ये कहलवाते हैं? क्या कैप्टन मजबूर कर रहा है लड़कों को ये कहने पर? वो लॉबी मजबूर कर रही है या कोचिंग स्टाफ में से बाकी लोग मजबूर कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ। मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं सुना। एक लड़का आके खेला, बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट बना इंडिया के खिलाफ, हादसाती तौर पर टेस्ट मैच खेला, बुमराह को उसने उसकी पूरे करियर का पहला छक्का मारा टेस्ट में। उसने तो नहीं कहा आकर के जी मैं उस खिलाड़ी वही पहली चॉइस है तो मैं तो यूँ हूँ। मैं क्यों आप इतने डिग्रेडेड प्लेयर्स हैं? मुझे नहीं समझ आता। ये सारा हम सबको इस पूरे सिस्टम को अब रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्रिकेट बहुत पस्ती का शिकार है, बहुत बुरे तरीके से हम नीचे चले गए। एक मैच जीते ऑस्ट्रेलिया से, 200 रन थे, 200 रन्स पर 5 खिलाड़ी हमने गंवा दिए हैं। 200 रन्स पर, उस पिच पर जहाँ से बचपन से ये खिलाड़ी खेलते आ रहे हैं, इनकी सारी ज़िंदगी की डोमेस्टिक क्रिकेट यहीं है। अपनी पिच को नहीं समझते। ऑस्ट्रेलिया के हीली बड़े शानदार विकेट कीपर होते थे, वो इतना ज़्यादा बरहम हुए अपनी टीम पर। उन्होंने कहा भाई ये स्पिन ट्रैक पर हमारे बैट्समैन जिस तरह फंसे ये नाकाबिले कबूल है। आप सोचें वो अवे खेल रहे हैं, होम क्रिकेट नहीं खेले, फिर भी वो अपने बैट्समैन को कह रहे हैं कि ये बड़ी बेकार इनिंग्स आपने खेली। अगला मैच हम देख ही लेंगे, इसके रिजल्ट आएंगे तो कल परसों इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन चूँकि अभी तो ये वनडे है, शुरू ही हुआ है, जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो अभी मामलात ये हैं कि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए क्या कोई स्टेप ले रहे हैं या नहीं ले रहे। 68 कैप्स 2019 से 2026 तक, 68 डेब्यूटेंट्स हैं हमारे इस 7 साल में। कहाँ गए वो? कोई नाम जानता है उनका? यही 7 लोग हैं जो मुस्तकिल रहेंगे, दायमो कायम रहेंगे, घूम फिर के इनके लिए मौके बनेंगे। शादाब की क्या परफॉर्मेंस थी, कहाँ डोमेस्टिक खेली मुझे नहीं पता, मुझे बताने वाले बताएंगे आज हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन उनको बड़े शानदार तरीके से कमबैक भी कराया जाता है, और अरफात मिनाज के एंड चेंज करवा दिए जाते हैं, छुपा छुपा के उसके बीच में शादाब को बॉल करवाई जाती है, 8 ओवरों में 54 दे देता है वो। लेकिन चूंकि शादाब को हमने खिलाना है तो हर सूरत खिलाना है, नवाज को खिलाना है हर सूरत खिलाना है। अब सुफियान मुकीम और अरफात मिनाज को आप देखिएगा,
वो ठीक कहा था गुज़िश्ता रोज़ इरफान सदुज़ई साहब ने, अब कभी सिर्फ सुफियान को खिलाएंगे, कभी अरफात को खिलाएंगे, किसी एक को सेटल नहीं होने देंगे ताकि पता ना लगे कि किसकी गेम ज़्यादा अच्छी है। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब बड़े शानदार सीनियर साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, अपना शो बड़ा अच्छा करते हैं और सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अमाद सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद सलीम काज़मी साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बड़ा वास्ट तजर्बा है, कई ऐसे मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया में हुए हों, ऑस्ट्रेलिया से बाहर हुए हों, उसको इन्होंने बैठकर खुद विटनेस किया है। ये बड़ी बात होती है और सबसे ज़्यादा नॉलेज उन लोगों के पास होती है जो इस तरह मैचेस को विटनेस करते हैं। और सैयद हैदर भाई बहुत शानदार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लिखते तो कमाल ही हैं, हम पढ़ते हैं और सीखते हैं और जब भी वो लिखते हैं तो बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब, मैचेस रिजल्ट्स पे तो ज़रा बाद में बात करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। आपने अगारकर की बात सुनी, मैं तो क्या बात है, उसने कहा जी इतना बड़ा खिलाड़ी होगा तो जाए डोमेस्टिक के सीज़न लगाए, 2 सीज़न में टॉप पर रहेगा, मैं ले आऊँगा। ये आईपीएल की परफॉर्मेंस मैं बिल्कुल मैयर नहीं करता। देखिए मुझे खुशी हुई अगरकर की स्टेटमेंट सुन के कि क्रिकेटर जो है वो T20 को इतना हाईली रेट नहीं करा। और हम हमेशा से कहते हैं कि क्रिकेट में जो डिक्लाइन आया, अगर उसके स्टैंडर्ड की बात की जाए तो T20 उसकी एक वाहिद वजह है, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है जहाँ पे आपको क्रिकेट नहीं बेसबॉल ज़्यादा नज़र आती है, ना बैट्समैन का टेम्परामेंट, पेशेंस, ना फास्ट बॉलर की वो स्किल, क्योंकि फास्ट बॉलर अगर अटैकिंग फास्ट बॉलिंग नहीं होगा और डिफेंसिव मोड में होगा तो वो फास्ट बॉलर कहलाने का हकदार ही नहीं है। तो T20 क्रिकेट जहाँ प्लेयर बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाता है और फिर जब उसको हम उस परफॉर्मेंस की बेस पर हम वनडे या टेस्ट मैच खिलाते हैं तो वो वहाँ हमें एट सी नज़र आता है। रीज़न क्या है कि उसका टेम्परामेंट वो डेवलप ही नहीं हुआ कि अगर T20 में 20 ओवर्स की बैटिंग कर रहा है और उसको अगर 50 ओवर्स बैटिंग करना तो उसके पास पेशेंस नहीं है, उसके पास वो मेथड नहीं है कि 50 ओवर की इनिंग को किस तरह उसने पेश करना है, कि इनिंग के 3 मराहिल हैं, आपने पावर प्ले में बैटिंग करना है, फिर मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग और फिर उसको आपने फिनिश करना ऑन हाई नोट, तो ये नहीं कर सकता। और इसी तरह वाइस वर्सा, लेट्स से टेस्ट मैचेस हैं और टेस्ट मैच 5 दिन का खेल है, 450 ओवर होते हैं, 2-2 इनिंग्स हैं, आपको सेशन टू सेशन आपको दूसरी टीम के ऊपर हावी होना होता है। तो वहाँ पे भी अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, और टेस्ट क्रिकेट अल्टीमेट मैं कहूँगा कि वहाँ पे बॉलर आपको प्रॉपर चेक कर लेता है, क्योंकि पिचेस ऐसी होती हैं कि जहाँ बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, मार्जिन है दोनों के लिए, बॉलर के लिए भी और बैट्समैन के लिए, और कहीं ऐसी पिचेस होती हैं जहाँ बॉलर हावी हो जाते हैं, फास्ट बॉलर या स्पिनर, और वहाँ पे बैट्समैन नज़र आता है कि कौन कितना क्लासी बैट्समैन है, कि इन टफ कंडीशन में वो अपनी टीम के लिए, अपने लिए और अपनी टीम के लिए एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाने में कामयाब होता है। तो ये सारी चीज़ें, और हम हमेशा से कहते हैं T20 क्रिकेट पाकिस्तान में वजह क्या है कि 4 या 5 नाम आप ले लें, वो T20 में भी आप पाकिस्तान को हरवा रहे, अगर जितवा रहे होते तो मैं कहता हूँ ज़रूर खिलाते रहें। वनडे में भी वही आपकी हार की वजह आपको नज़र आती है, और सेम इज़ द केस इन। अच्छा, मैं ये जो 7 खिलाड़ी हैं ना, इन पर आप लोगों से ज़रूर बात करूँगा, उनका नाम लेके करेंगे। हैदर भाई आपके सामने है सर सारी सिचुएशन, हम जीत तो गए, पहला मैच 200 पे 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ये हमारी क्रिकेट स्ट्रक्चर पे ज़रा बात करना चाहूँगा, हम क्या स्ट्रक्चर पेश कर रहे हैं दुनिया को, दुनिया की बेहतरीन और टॉप बोर्ड और टीम होने के बावजूद मैचेस हमारे हाथ से, सीरीज़ हमारे हाथ से निकल रही हैं। एक खिलाड़ी है बाबर आजम, आज भी आप ग्राउंड जाएं तो उसकी बात होती है, उसको निकाल दें तो बाकी 11 को तो लोग बात भी नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अरसलान। बाबर आजम की बात भी इसीलिए होती है कि और कोई है नहीं जिसके बारे में बात कर सकें। अगर 1-2 और प्लेयर्स होते, जैसे कि 20-25 साल पहले एक साथ 3-4 अच्छे प्लेयर्स होते थे हमारी पाकिस्तान टीम में, तो एक आदमी पे बात नहीं होती थी। अगर बाबर आजम के साथ इस वक्त कोई एक आदमी अच्छा प्लेयर होता तो बाबर आजम को दुनिया भूल जाती, क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। अब वो ना रन्स कर पा रहे हैं, ना स्कोर कर पाते हैं, बस नाम के सहारे चल रहे हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर पे अगर बात करें, हमने हमेशा ये बात कही, अब तो बोल बोल के थक चुके हैं कि कोई स्ट्रक्चर हमारे पास है ही नहीं। हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ ये है कि हम 50 टीमें बना देते हैं, ये जूनियर टीम है, ये सीनियर टीम है, ये शाहीन टीम है, ये शहबाज टीम है, ये नवाज टीम है, ये हमारा एक स्टाइल है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोचेस का हाल ये है कि कोचेस जो हैं वो खिलाड़ियों के इशारों पे चलते हैं, और जैसे खिलाड़ी कहते हैं वो वैसे अपने प्लान बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर ना होने की वजह ये है कि असल बात ये है कि हमारे कल्चर में डिसिप्लिन ही नहीं है, हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन। अच्छा, मैं हैदर भाई एक छोटे सा ब्रेक है, मैं वापस आता हूँ। ये जो डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हैं,
हर बोर्ड की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पर पाबंद करे। एक तो अपने पूरे कर्ताओं धर्ताओं को जो वहाँ नौकरी करते हैं, दूसरा खिलाड़ियों को और कोचिंग स्टाफ को और सिलेक्टर्स को। यहाँ सिलेक्टर्स की सिलेक्शन कहाँ से हो रही है वो नहीं समझ आ रहा मुझे। सिलेक्टर्स क्या सिलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं समझ आ रहा मुझे। कोचिंग क्या हो रही है वो नहीं समझ आ रहा। कैप्टन किसको बनाया जा रहा है वो नहीं समझ आ रहा। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए परेशान करें। ब्रेक के बाद इस पर बात करें। खुश आमदीद कहेंगे। हैदर भाई प्लीज, डिसिप्लिन की आप बात कर रहे थे, मुझे बताएं कोई स्ट्रक्चर हमारे बोर्ड उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं जो हुआ करता था कभी? नहीं, बोर्ड तो स्ट्रक्चर को किसी भी फॉलो कर ही नहीं, बनाए ही नहीं स्ट्रक्चर, तो फॉलो कहाँ से करेंगे? देखें, आपका स्ट्रक्चर अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे, दुनिया में कोई आज तक ऐसी बिल्डिंग बनी नहीं जो ऊपर से शुरू होकर नीचे आए। हमेशा जो चीज़ भी बनती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। हमारे यहाँ फाउंडेशन नहीं है, बेसमेंट नहीं है, बेस नहीं है। हमारे यहाँ डायरेक्ट जो है कोचेस जो हैं बड़े बड़े, वो सिर्फ नेशनल टीम के लिए रखे जाते हैं, नेशनल टीम में लाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं और दिए जाते हैं। इस वजह से हमारे लो लेवल पे कोई अच्छे कोचेस नहीं है, कोई अच्छी टेक्निक। देखें, इस वक्त जितने भी हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं, आप जो भी ले लें, बाबर आजम के अलावा, बाबर आजम अच्छे वक्तों में टेक्निक सीख गया है, उसके अलावा जितने इस वक्त बैटर्स हैं, किसी की भी कोई टेक्निक, एक समीर मिन्हास में मुझे थोड़ी सी टेक्निक नज़र आती है। उसके अलावा आपने गाजी गौरी की भी बात की, नस के गाजी गौरी बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा मसला उसका डिफेंस सही नहीं है। आपने अभी मैंने गुज़िश्ता रोज़ हैदर भाई एक बात कही थी तो बड़ा सोशल मीडिया वावेला कर रहा है। मैंने ये कहा था, आप मेरी तस्दीक कर सकते हैं और मुझे गलत भी साबित कर सकते हैं, आप लोग सीनियर हैं। मैंने ये कहा था गाजी गौरी की मैंने बैटिंग देखी है, प्योरली कीपर बैटिंग है, वो बैट्समैन कीपर नहीं है, वो कीपर बैटर। एग्जैक्टली। देखिए, आपने 14 नंबर पे खिला दिया है, ठीक है, चलें आप 14 नंबर, लेकिन क्या आप 14 नंबर के लिए उसे तैयार कर रहे हैं? आप कहते हैं ये सीरीज है हमारे 27 के वर्ल्ड कप के लिए, 27 वर्ल्ड कप में क्या गाजी गौरी नंबर 4 पे खेलेगा? उसने खुद ही कह दिया पहली चॉइस रिजवान है। देखिए ना, माइक हैसन के बेवकूफाना स्टेटमेंट होते हैं कि जी वहाँ हम जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी तो खेलेंगे। भाई वहाँ पिचेस जिम्बाब्वे बोर्ड नहीं बनाएगा, वहाँ आईसीसी बनाएगी पिचेस। आईसीसी का जो है क्यूरेटर जाके पिचेस बनाएगा वहाँ पे। अब ऐसे बेवकूफ़ी के बयान जब माइक हैसन जैसे लोग देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जर्नलिस्ट जो सामने बैठे हैं वो पता नहीं इंग्लिश समझ में आती है नहीं आती, सर हिलाते रहते हैं। कभी हमारे सामने माइक हैसन एक बार आए तो फिर मैं इसका ऑपरेशन करूं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारा इसका आमना सामना नहीं हो पाता है। वरना मैं जो मतलब बस जो चल रहा है चलने दो, हो ये रहा है, पीसीबी में ये हो रहा है, जो चल रहा है चलने दो, उस पर कुछ बोलो नहीं। और उस वजह से हाल आप देख रहे हैं, बांग्लादेश जैसी टीम ने कैसे मारा है। अब इस वक्त ये है कि पाकिस्तान टीम जो है अगस्त में जाएगी, जुलाई में वेस्ट इंडीज। अभी हम 8वें नंबर पे हैं माशाल्लाह टेस्ट क्रिकेट में, और अगस्त के बाद आप देखिएगा हम 10वें पे आ जाएंगे। हुए ये तो बड़ी खतरनाक बात है। सलीम साहब, विटनेस आपने किए, कई मैचेस आपने खुद ग्राउंड विटनेस कर रखे हैं। लेकिन जो लोग देखते हैं ना, वो क्रिकेट को समझते बहुत अच्छा है, और शायद हमसे बहुत बेहतर समझते हो, क्योंकि वो सामने बैठ के चीज़ें देखते हो, कई चीज़ें सीख जाते हैं। तो 84 की आप एक जिक्र हुआ था अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारा, आप नहीं समझते कहाँ क्रिकेट थी, कहाँ आ गई है हमारी क्रिकेट। ये हाल हो गया कि आज हम तरस रहे हैं कि हम ये बांग्लादेश जिम्बाब्वे से ही जीत रहे हो, ये हाल है हमारा। दैट्स आई एम सरप्राइज माई सेल्फ। कहाँ उसकी बहुत सारी वजूहात हैं एक्चुअली। मैं जो समझता हूँ कि हमारी जो स्टार्ट होता है कि आप कोचेस जो हैं वो विनिंग कोचेस, मेरा तो बिलीव ये है, मैं क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ, खाली क्रिकेट नहीं देखता, तो वहाँ पे जो विनिंग कोचेस होते हैं ना किसी और स्पोर्ट्स में, उसको वो कभी नहीं निकालते। वो कहते हैं जी इसको ये तो हमें रखेंगे, इसका तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता ही रहता है। सही बात है। तो उस पहली बात तो हमने तो जो हमारा विनिंग कोच था, मैं समझता हूँ मिकी ऑर्थर में बहुत अच्छा कोच मिला था, और उसके साथ उनका जो फील्डिंग कोच था वो भी बहुत अच्छा था। उस ज़माने में हमारी फील्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी। तो इन दो को जो हमने छुट्टी कर दी जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद हमने दोनों को निकाल दिया, तो दैट्स अ वेरी बिग सेटबैक फॉर पहली बार। फिर उसके बाद ये है कि कप्तान बनाने का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा, कप्तान साहब को जो है निकालने का कोई यानी रीज़न नहीं था। मेरे नज़दीक सरफराज को कुछ बहुत जल्दी की इन्होंने कप्तान निकालने की, और बाबर साहब को कप्तान बनाने में बड़ी जल्दी की इन्होंने। हालांकि इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, नो डाउट, बट आई डोंट थिंक
कि एक अच्छा बैट्समैन एक अच्छा कप्तान भी हो सकता है। सही बात, मैं सचिन आज नहीं बन तक पाया सर आज तक। धोनी को समझता हूँ इज अ बेटर सचिन नहीं कैप्टन बन पाया, देन इतना विराट अच्छा कोहली। कप्तान। आई सही बात है। always supported him because he made right decision at the right time. So that's something that doesn't come right away. तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये चीज़ें जो है बोर्ड को देखनी चाहिए और इन चीज़ों की अंदर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए बिफोर यू सर अभी रिसेंटली सलीम साहब आपने हमारे टेस्ट मैचेस भी देखे होंगे, हमारे इतने ज़बरदस्त कैप्टन है, बिल्कुल क्लूलेस लग रहे थे शान, और पिछली पूरी बिल्कुल। टेस्ट सर्किल क्लूलेस। एब्सोल्युटली और बहुत गलत डिसीजन, यानी जहाँ पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए वहाँ पे आप डर के हमने बॉलिंग ले ली कि नहीं हमसे तो इस पिच पे बैटिंग नहीं होगी। एग्जैक्टली। और फिर अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को तो एटलीस्ट यू शुड लर्न फ्रॉम, और नेक्स्ट कम से कम टेस्ट में आपने कुछ और करके दिखाना था। आई थिंक बहुत टेस्ट एंड उनकी जो सर एक खिलाड़ी 39 पे आउट था, हम उसका रिव्यू नहीं लेते, उसको standard। 60 70 80 100 करा देते हैं। हमारे तो ये डिसीजन है हमारे कैप्टन, और फिर हम कहते थे हम इन कैप्टन्स को बैक करेंगे। अब सलमान अली आगा अगले कैंडिडेट हैं, T20 उनसे संभाला नहीं जा रहा और वो अब टेस्ट भी संभालेंगे। मुझे तो बिल्कुल ये वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक जुमला अहमद भाई ये जो सही कहा ना सलीम साहब ने कि एक कैप्टन है उसको निकालने का कोई क्राइटेरिया नहीं है और लगाने का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम सालों से यही प्रॉब्लम में आप यकीन करें 2021 कितना अच्छा रहा था जब बाबर आजम, ये पूरी टीम बहुत अच्छी थी, हमने इसी टीम में फसाद घड़ा, वो ज़का अशरफ साहब को बड़ी तकलीफ उठी कि इनकी ये तो सारे एक हो गए। उसके बाद सबको एक एक बार कान में कप्तानी का सूर फूका कि भाई आप कप्तान, आप कप्तान, आप कप्तान, आप 9 कप्तान बना दिए हमने एक ही टीम में। हर कोई एक दूसरे का दुश्मन हो गया। रिजल्ट ये आ रहे हैं कि 2022 का एंड ले लें दिसंबर, उस वक्त से टीम उठ नहीं पाई। 3 साढ़े 3 साल होने वाले हैं। क्या कहेंगे अहमद भाई? देखिए अरसलान, बोर्ड जिम्मेदार है ऑब्वियसली। ये म्यूज़िकल चेयर जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए, और कप्तान जो है वो आप डोमेस्टिक से बना के लेकर आते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिसने बैटिंग या बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसने पहले कभी कैप्टनसी ना की हो और हम कहें कि जी उस पर कैप्टनसी का ताज उसके सर पे बना दिया जाए, और फिर ना उसकी कैप्टनसी नज़र आती है और अनड्यू प्रेशर की वजह से जो रोल उसका प्राइमरीली उसकी जो जॉब होती है एज ए बैट्समैन या एज ए बॉलर वो भी नहीं डिलीवर कर सकता। तो बेहतर होता है, बाकी दुनिया की अगर हम एग्जांपल देख लें तो वो क्या करते हैं, डोमेस्टिक में अगर किसी ने कैप्टनसी की हो तो उसका रिकॉर्ड देख रहे होते हैं कि टफ़ कंडीशन में उसने किस तरह के डिसीजंस लिए, अपनी टीम की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें कैप्टनसी का रोल क्या है। ज़ाहिर है ओवरऑल इट्स अ टीम गेम, पूरी टीम डिलीवर करी होगी, लेकिन कैप्टन ने क्रंच मोमेंट में कैसे डिसीजन लिए, जो गेम का नक्शा जो हम कहते हैं ना $1 मिलियन स्ट्रोक है कि यहाँ पे अगर आप एक एग्रेसिव, अब 2 या 3 बैट्समैन लेट से आपने किसी टीम के आउट कर लिए तो वहाँ सिट बैक एंड रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने टॉप जो क्रीम है ऑपोजिशन की वो आपने डग आउट में भेज दिया है। अब आपने उनके ऊपर प्रेशर और डालना है ताकि रिलैक्स ना हो और जल्द अज जल्द आप बाकी टीम को आउट करके आप फिर अपनी इनिंग स्टार्ट करें। तो जो हम जल्दी आउट कर लेते हैं ऊपर के टॉप 3 को, वो एडवांटेज मज़ीद गेन करने के बजाय हमारी पुअर कैप्टनसी की वजह से, मैं कहूँगा कि डिफेंसिव कैप्टनसी की वजह से। सर इससे ज़्यादा अभी आपने वनडे देखा, मैं इस पर ज़रा बात, आप कैप्टन हैं, मैं कैप्टन होऊंगा, धोनी की मिसाल चलें, आप अभी नाम लिया सलीम साहब ने, तो मैं ज़रा धोनी की मिसाल भी देता हूँ। हैदर भाई बड़े बड़े नाम थे और बड़े बड़े जुगादरी थे उस वक्त टीम में, एक से एक बड़ा फन्ने खान था इंडियन टीम में। जब धोनी को कप्तानी मिली सबसे पहले उसने वही सारे फन्ने खान साइड पे किए और उसने कहा जी टीम तो मैं बनाऊंगा और मैं बताऊंगा किसको कहाँ खेलना है। यहाँ पर अरफात मिन्हाज विकेट ले रहा है और कैप्टन ये सोच रहा है कि ये कहीं 5 विकेट जल्दी ले गया तो शादाब का क्या होगा, मेरी कप्तानी का क्या होगा, ये नहीं सोच रहा कि बहुत अच्छा हो रहा है मेरी उन्होंने एग्जैक्ट उसको बॉलिंग रोकी, उसकी शादाब को लाए, शुरू की 2 बॉलों पर 2 चौके खाए शादाब ने, सेट किया बैट्समैन को अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां पर एक फास्ट बॉलर ने 6 ओवरों में 19 रन दिए, वहां पर एक स्पिनर जिसकी पिच थी वो 8 ओवरों में 54 दे देता है शादाब और कोई विकेट नहीं लेता। आप सोचे हमारी प्रायोरिटीज, उसका एंड चेंज करा दिया अरफात बिनास का, अबरार का, सिर्फ एक बॉलर के लिए इन 2 लोगों का एंड चेंज करा दिया, लेकिन वो भाई विकेट नहीं ले पाए। और हम उसकी कमाल ये था एंड चेंज कराया, वहां से भी 2 विकेट ले गया। अजीब बात है। अरसलान पूरा निज़ाम ही उल्टा पड़ा हुआ है कि अब ऐसा तो नहीं है कि हमें नज़र आ रहा है और बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनको नज़र नहीं आ रहा होगा, जो चीफ सेलेक्टर हैं और पीसीबी के चेयरमैन हैं या और लोग हैं उन्हें भी नज़र आ रही है ये चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है ऊपर से जब आशीर्वाद है इन्हें
तो इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब कितनी तनकीद हो रही है, मेरे ख्याल से जितनी शादाब खान पे इस वक्त तनकीद हो रही है पाकिस्तान के क्रिकेट मीडिया में, इतनी पिछले 2-3 साल में मैंने किसी पे नहीं देखी है। लेकिन आपने देखा है कोई स्टेटमेंट किसी का, किसी बोर्ड का कहीं पे कि हम सोचेंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं। तो बात ये है कि अब ये हो गया है कि हम आप बोलते नहीं, ये ढीठ हो गए, इन पर कोई असर नहीं होना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब क्रिकेट जो है वो गेम नहीं रहा, खेल नहीं रहा, बल्कि क्रिकेट बस पैसे कमाने की एक मशीन बन गई है। ये जो फ्रेंचाइज लीग्स होती हैं, T20 क्रिकेट जो होती है, क्रिकेट के लिए नहीं होती। ये बैटिंग कंपनियां जो इनके पाकिस्तान में तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आप जाएं और वहाँ पे दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ पे ये होती है बैटिंग, इनको स्क्रीन भरनी होती है, स्क्रीन अच्छा हैदर भाई एक बात बताएं, मैं आपसे अग्री हूँ। एक छोटे से ब्रेक से आपसे ही शुरू करूँगा। ये कुछ टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया के लड़के और प्लेयर्स, लड़के चले ना, थोड़े बंदे कह लें, थोड़ी ज़्यादा एज के हैं तो कोई बात नहीं, वो और इंडियंस सारी दुनिया में जाके खेल रहे हैं और अपनी लीग भी उनकी चल रही है और दोनों की बड़ी तगड़ी लीग है। उनके तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर तो हर लीग में भी खेलते हैं, उनके क्रिकेट पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पूरा साल टीम हार रही हो, जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो टीम लगता है आई जीतने के लिए। वो अफगानिस्तान से हारता हुआ मैच 7वें नंबर पे एक टांग पे वो बंदा 200 भी कर जाता है, मैच भी जितवा देता है। ये है क्रिकेट, ये है स्ट्रक्चर। पता नहीं कब हम इस क्रिकेट को ऐसे देखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गाजी गौरी की बात भी करूंगा। कैनेडियन क्रिकेट मुअत्तल हो गई है जी, करप्शन, अकरबा परवरी अभी शुरू भी नहीं हुई थी तो ये हाल है वहाँ का। तो ज़रा बात करते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। गाजी गौरी की बात करूंगा। हैदर भाई चले, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कैनेडियन क्रिकेट पे भी करूंगा। गाजी गौरी ने कहा जी पहली चॉइस रिजवान है, बेचारा इतना अच्छा खेल के 50 रन करके क्विक हैंड के साथ कीपिंग करके, चले जैसे बैटिंग पे हम बात कर सकते हैं, आगे जहां वो एक्सपोज होगा वो अपनी परफॉर्मेंस से होगा, हमारा मसला नहीं है, अल्लाह करे अच्छा खेले। लेकिन एक बच्चे को ये कान में फूंक दो जाके, बोलो कि रिजवान पहली चॉइस है, कौन जिम्मेदार है? और क्या बोर्ड सो रहा है? ये क्यों कहा गया है? गाजी गौरी ने क्यों कहा है ये जो है ना, ये हमारा कल्चर ही ऐसा बन गया है। खुशामद पसंदी जो है ना हमारे कल्चर में इतनी ज़्यादा हो गई, हर चीज़ में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर जगह, कि वो खुशामद करो ताकि मुझे चांस मिलता रहे, अपने बलबूते पे आगे नहीं आने की कोशिश करता। बल्कि आ कैसे सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है, अपने बलबूते पे आने ही नहीं दिया जाता है। तो ये हमारे सिस्टम की ख़राबी है और ये एक रिवायत सी बन गई है। आप देखें कोई भी प्लेयर जो है कोई कारनामा अंजाम देता है तो वो फ़ौरन कहता है जी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, इसका शुक्रगुजार हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं समझता हूँ कल्चर की वजह से। लेकिन बहरहाल गाजी गौरी को अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। अब अपनी तवज्जो सिर्फ खेलने पे रखें, बजाय इसके इधर उधर देखने के रिजवान ऐसा और फलां ऐसा है। आप अगर अपनी क्रिकेट पे देखते रहेंगे ना, देखें फिर वही बात है। मैं एक किसी आदमी का रेफरेंस दूंगा तो हो सकता है लोगों को बुरा लगे। इमरान खान कहते थे कि अपनी क्रिकेट पे फोकस करो, दूसरे को कम देखो। जितना दूसरे को ज़्यादा देखोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़त्म होता चला जाएगा। तो गाजी गौरी को भी यही करना चाहिए, सिंपल अपनी क्रिकेट खेलें, अच्छा खेलें, खुद ही चांस मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी अहमद भाई, ये मेरा नहीं ख्याल ये नए लड़कों को आके ये बात करवानी, उसने खुद तो नहीं की होगी, ऑब्वियस है, ये करवानी कोई बात है? मतलब इतना अच्छा खेला है बेचारा, वो अपनी इनिंग प्रेज नहीं कर पा रहा, अपनी इनिंग के सवाल की बजाय वो ये कह रहा है कि रिजवान भाई ही पहली चॉइस। भाई क्यों है रिजवान भाई पहली चॉइस? क्या किया रिजवान भाई ने? देखिए, जब ये पाकिस्तान सुपर लीग हुई तो एक कंट्रोवर्सी आई नसीम शाह की, फिर सिकंदर रज़ा, शाहीन शाह। तब मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के सोशल मीडिया खुद हैंडल करने चाहिए, बजाय इसके कि प्लेयर्स खुद आके मीडिया को। सर एक और कंट्रोवर्सी आप भूल गए, यही रिजवान भाई कह रहे थे हैदराबाद तो डिजर्व ही नहीं करती। मैं वही कह रहा हूँ, शाहीन की टीम है तो उसको जाना चाहिए। आप इन पे चेक एंड बैलेंस रखें, और आप क्रिकेट को रन कर रहे हैं, प्लेयर रन नहीं कर रहे, तो आपने कहीं ना कहीं लाइन को ड्रॉ करना है, डिसिप्लिन को लेकर आना है, ताकि प्लेयर को पता चले कि उसको मीडिया को फेस करना उसकी जिम्मेदारी है, उसका फोकस होना है ग्राउंड में परफॉर्मेंस पे। तो जब आप मीडिया की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा कि मैंने इसको ये जवाब देना उसको, तो आप गेम से आपका ध्यान हट जाएगा। सबसे पहली बात, जहाँ तक पाकिस्तान इसकी गाजी गौरी की और बाकी, देखें 90s में आपको याद होगा पाकिस्तान के 2 ऑफ द वेरी बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़ एंड मोइन खान, एक हेल्दी कंपटीशन नज़र आया आपको, और दोनों अपनी जगह के लिए लड़ते हुए नजर आए ना। राशिद ने आके कहा मोइन डिजर्व कर पहली चॉइस है, ना मोइन ने कहा कि राशिद पहली चॉइस है। अपना कंपटीशन था, जो अच्छा खेलेगा वो पहली चॉइस होगा। और इसी तरह अगर फास्ट बॉलर की बात की जाए तो द ग्रेट 2 Ws, वसीम एंड वकार, बॉलिंग इन टैंडम,
पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार। हमेशा। दोनों की आपस में लड़ाई क्या हो रही है कि अगर इसने 5 आउट किए तो मैं भी 5। ये होती है ना, तो ये क्रिकेट होनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं उसको मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मतलब बिला वजह उसकी तारीफ़ करूँ कि जी वो फर्स्ट चॉइस है। देखिए मेरिट होना चाहिए परफॉर्मेंस, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, वो बेशक रिजवान हो, गाजी गौरी हो, रोहेल नज़ीर हो, हसीबुल्ला हो, जितने भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं, वो अगर पाकिस्तान के लिए अच्छा हैं, पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग का रोल कर सकते हैं तो वो वेलकम करेंगे। और उनको ज़रूरत नहीं है ये स्टेटमेंट देने की। बोर्ड को इनको तंबी करनी चाहिए कि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस तरह की स्टेटमेंट नहीं सर, इसका पूछना चाहिए किसने कहा था, वो खुद तो नहीं दी होगी उसने। देखिए ये तो जिसने कहा होगा वो कभी भी नहीं सामने आएगा। यही तो अलमिया है कि जो पीछे से ये वो डोर जिसके हाथ में होती है वो सामने नहीं आता और ये फिर पुतली तमाशा आपके सामने नजर ये कल्चर जब तक ख़त्म नहीं होगा ना कि हमारी रेड लाइन है ये, भाई आप कौन हो, आपका काम है क्रिकेट खेलना, जान छोड़ो ये अजीब अजीब सोशल मीडिया के हैंडल्स और कभी फ़खर से कुछ करा देते हैं ट्वीट, कभी नसीम शाह साहब ट्वीट कर देते हैं, बाद में कहते हैं वो मैं था ही नहीं, पता नहीं किसके पास था, मेरे बच्चों के पास था घर में, किसके पास। क्या अजीब अजीब चीज़ें इस क्रिकेट में हो रही हैं। सलीम साहब, ये गाजी गौरी वाली स्टेटमेंट क्या कुछ जस्टिस आपने देखा है कहीं ऑस्ट्रेलिया से लेके अच्छे क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में किसी खिलाड़ी ने खुद 50 करके कहो कि दूसरा पहली फर्स्ट चॉइस है? नहीं, आई डोंट रिकॉल एनी सच थिंग, ऐसा कभी हुआ हो। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, एंड मैं एलाइड बैंक में भी थोड़े से काम किया है तो बड़े क्लोज कनेक्शन था मुझे रमीज़ राजा एंड कंपनी से, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे ग्रुपिंग्स होती हैं और हिडन होती हैं। मैं नॉट नेसेसरली मैं इनका अगर दोस्त हूँ तो बैकग्राउंड में तो मैं इस किस्म का स्टेटमेंट जाके ज़रूर दे दूंगा कि हमाद साहब को ज़रूर ले लीजिएगा भाई, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। तो वो होती हैं, बताता कोई नहीं है, बट आई थिंक एब्सोल्युटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। There are groupings always, they were always and they are. सर कनाडा पे थोड़ी सी आपका क्या, अभी तो क्रिकेट शुरू नहीं हुई, करप्शन के मुझे बहुत अफसोस है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रमोट बेसिकली इन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका क्रिकेट, एंड आई रियली that's a very big setback if that's the case, you know, that we just starting out and then we heard that. हाँ सर, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, क्रिकेट स्ट्रक्चर भी नहीं बना था। उनके प्रेसिडेंट कुछ अर्सा पहले हमारे शो में थे तो उस वक्त मैंने उनसे ये चीज़ें कही थी कि अभी स्टार्ट है तो आपने क्या क्या ऐसी चीज़ें बना ली हैं जिससे मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर हुए हो और आप समझते हो कि जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो किसी सिफारिश से नहीं आ रहे, जो पैसे लग रहे हैं वो राइट जगह लग रहे हैं। उन्होंने कहा जी बड़े सिस्टम हमने बना लिए हैं। मैं तो नहीं वहाँ जाके देखे, लेकिन उनकी बात पे मुझे एतबार था, प्रेसिडेंट है वो उस क्रिकेट के। हैदर भाई ये क्या खबर है, और कैनेडियन क्रिकेट मुअत्तल हो गई करप्शन के इल्ज़ाम पे, अजीब बात है। होना यही था यार, मैंने देखा वो उनके जीटी के जो लोग हैं उनको क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये सब मैंने अभी बताया ना, ये जो लीग्स हो रही हैं ये हो रही हैं सिर्फ बैटिंग जो कंपनीज हैं उनकी स्क्रीन को भरने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग पैसे लगाते हैं और उनको स्क्रीन पे कुछ चाहिए। अब जो क्रिकेट को समझते हैं उसमें पैसे लगाते हैं। तो ये सारी जो लीग जो खुद रोज झाड़ियों की तरह उग आई हैं ये क्रिकेट लीग्स, इनका मकसद ही है। अच्छा, आपने एक बात की थी पहले कि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं वो दबा के लीग्स खेलते हैं, लेकिन उनका गेम ख़राब नहीं होता है। उनकी मतलब जब वो दूसरे किसी और फॉर्मेट में आते हैं तो उतने ही सॉलिड नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि वो आपस में खेलते हैं। अभी IPL हुई, IPL में देखें या तो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे या इंडियन थे या ऑस्ट्रेलियन थे। ये तीनों के बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे, इसलिए उनका गेम सही रहता है। हमारा ये मसला है, हमारे पास आते ही थर्ड क्लास प्लेयर हैं। बाबर आजम के खिलाफ 2 सेंचुरियां कर देते हैं PSL में, और फिर जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरे प्लेयर्स भी आप देखना। तो मसला ये है कि आप जब मुश्किल हालात में अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो आप में निखार आ जाता है। जब आप थर्ड क्लास क्रिकेट खेलते हैं तो उससे फिर आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं वहाँ फेल हो जाते हैं। ये सारा जो है ना फर्क है। ये अहमद भी कुछ कहना चाह रहे। जी अहमद। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की पहले वनडे में परफॉर्मेंस देखे मैं बड़ा सरप्राइज, और इयान हीले बिल्कुल सही उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। मुझे एक रीज़न नहीं समझ आया, जॉश फिलिपी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग खेल कर गए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एरन हार्डी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे, वो अभी तक इस टीम में नहीं नजर आए। स्टीवन स्मिथ रिसेंटली खेल के जाते हैं, तो आप देखते हैं कौन से प्लेयर अभी उन कंडीशन में यूज टू हो चुके हैं, तो उनको ज़्यादा मौका दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की क्या कुछ बताऊं आपको, मैं जवाब दूं आपको। ऑस्ट्रेलिया हमेशा स्ट्रेटेजी है, आप
पिछले 25, 30, 40 साल देख लें, वो हमेशा प्लेयर्स तैयार करते हैं, वो चांस लेते हैं कि हम अपनी बैंक जो आप हैदर भाई वो जुमला खुल के बोले, आपके छोटी टीमों के खिलाफ नए खिलाड़ी भेजते हैं। अब हमें है भाई छोटी टीम, नहीं खेला जा रहा। बिल्कुल छोटे, हाँ बिल्कुल, हमारे खिलाफ वो नए खिलाड़ी भेजते हैं। यहाँ से अब आपको बता रहा हूँ, ये टीम हार जाएगी सीरीज, लेकिन आप देखिए कि इसमें से 1-2 प्लेयर बन के जाएंगे। जी अहमद भाई, लेकिन फिंगर क्रॉस, ऑस्ट्रेलिया को आप कभी भी आउटराइटली राइट ऑफ नहीं कर सकते। बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, जी, उनके बिल्कुल, 1 और 2 इंडिविजुअल्स आपके लिए मैच विनर हो सकते हैं। तो हम इतना अर्ली, मैं कहूँगा कि हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हम सीरीज़ जीत जाएंगे। क्रिकेट ऑन द डे जो भी अच्छा खेलेगा, और जिस तरह रूज ने कहा था फर्स्ट मैच के बाद कि गद्दाफी स्टेडियम की पिच जो है वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल के है, और हमें लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान ने होस्ट की, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया चेज डाउन 352 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन वही ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने 349 चेज किया, तो वहाँ पे 300 प्लस स्कोर है वो। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, आज के मैच के रिजल्ट के बाद हम जरा मजीद डिस्कशन करेंगे, पर यही रिजल्ट जो 200 था ना लास्ट मैच में, ये 300-350 होता ना, या 300 होता, 5 आपके 200 पे चले गए थे, वो 300 हमारे लिए करना मुश्किल हो जाता। फिर सारे बड़े बड़े नाम आपको और रेत की दीवार नज़र आ रहे होते, वहाँ प्रॉब्लम आता है। चले हम जरा कल इस पे बहुत सारी डिस्कशन भी करेंगे। अहमद नवाज सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलीम काज़मी साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।